देश में सबसे सस्ती एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं? किन राज्यों में है सबसे कम फीस प्राइवेट कॉलेजेस की? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर छाबड़ा। जी हाँ, इस देश में प्राइवेट कॉलेजेस की फीस जहां आसमान छू रही है, वहां कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर काफी कम फीस स्ट्रक्चर में, यानी कि 40 से 50 लाख के बजट में आपका एमबीबीएस खत्म हो सकता है। ऐसे कौन से राज्य है? नंबर 1 पर ऐसा राज्य आता है केरल राज्य। केरल राज्य वो राज्य है जहां पर इस देश में सबसे कम फीस प्राइवेट कॉलेजेस की है। सीएमसी वेलोर और सीएमसी लुधियाना भी आता है, लेकिन वहां पर कट ऑफ इतना हाई होता है कि उसकी बात मैं यहां पर नहीं करूंगा। केरल राज्य में अगर आपके नंबर 500 के आसपास है तो आप केरल राज्य में एडमिशन ले सकते हैं। 6 लाख रुपए के आसपास यहां पर ट्यूशन फीस है। बिलीवर्स चर्च हॉस्पिटल करके एक कॉलेज है जिसकी फीस लगभग मात्र 6 लाख रुपए है। और बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं, यानी कि पीके दास, मॉन्स यॉन, करुणा और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनकी फीस 6 से 7 लाख रुपए है। और हॉस्टल और मेस का जो चार्जेस है वो भी यहाँ पर बहुत कम, यानी कि लाख रुपए के आसपास में खत्म हो जाता है। टोटल पैकेज की बात करूं तो 40 से 45 लाख रुपए का ये टोटल पैकेज यहाँ पर केरल राज्य में होता है। कॉलेजेस की क्वालिटी और एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो काफी बहुत अच्छे कॉलेजेस भी हैं और काफी अच्छी एजुकेशन भी केरल राज्य की मानी जाती है। साउथ में हमेशा एजुकेशन मेडिकल की अच्छी ही होती है। दूसरा राज्य हम बात करेंगे कर्नाटका राज्य की। जी हाँ, कर्नाटका राज्य भी दूसरे नंबर पे ऐसा राज्य है जहां पर प्राइवेट कॉलेज में फीस एक फिक्स है, निर्धारित, यानी कि लगभग ज्यादातर कॉलेजों की फीस सरकार द्वारा निर्धारित कर दी गई है। यानी कि फीस आपको वहां पर पड़ती है 10 लाख रुपए सालाना की। देश के काफी नामी गिरामी बड़े कॉलेजेस वहां पर है, जिसमें से एक कॉलेज है सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज। सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज की जो फीस है मात्र 6 लाख से 6.5 लाख रुपए के आसपास की, वहां पर ये फीस है। आप अच्छे नंबर अगर आपके आ रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट से चूक गए हैं तो आप सेंट जॉन चुन सकते हैं। सेंट जॉन एक अच्छा और नामी गिरामी टॉप का कॉलेज देश का माना जाता है। बाकी दूसरे कॉलेजेस की बात करूं तो बेंगलोर शहर में लगभग 10 के आसपास कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 10 लाख रुपए के आसपास देखी गई है। बी आर अंबेडकर हुआ, एमबीजे हुआ, वैदेही हुआ, यहां तक एमएस रमैया जैसे कॉलेजेस भी इनमें सम्मिलित हैं। और भी ऐसे बहुत सारे ऑक्सफोर्ड, ईस्ट पॉइंट, ऐसे बहुत सारे बेंगलोर के अंदर में जो कॉलेजेस हैं। इसका बजट की बात करूं, टोटल पैकेज तो 50 से 55 के लाख रुपए के आसपास का पैकेज होगा। इसमें भी नंबर अगर आपके 480 के ऊपर है और आपका बजट इतना है तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। तीसरे राज्य की बात करूं तो छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में वैसे तो अभी तक सिर्फ 3 ही कॉलेज है, रिम्स मेडिकल कॉलेज रायपुर, शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भिलाई, और पिछले साल एक और नया कॉलेज वहां पर आया था जिसका नाम है बालाजी मेडिकल कॉलेज रायपुर। इसके साथ साथ इस बार एक कॉलेज को और परमिशन मिलने की संभावना जहां पर दिखाई दे रही है, जो कि भिलाई में आ रहा है। शंकराचार्य ग्रुप का ही एक कॉलेज है, अभिषेक सिंह हॉस्पिटल के नाम से शंकराचार्य ग्रुप का ही ये सिस्टर कॉलेज होगा। यानी कि आप शंकराचार्य के पास 2 कॉलेज होंगे। इसको मिलाकर छत्तीसगढ़ में एक और कॉलेज आ रहा है, रावतपुरा रायपुर, जिसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। दोनों ही कॉलेजेस हॉस्पिटल पहले से ही चल रहे हैं, देखते हैं कि इस बार इन्हें परमिशन मिलती है नहीं मिलती है। छत्तीसगढ़ में हालांकि फीस तो 7.5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन मिसलेनियस और सारी चीजों को अगर मिलाकर देखूं तो लगभग 12 से 13 लाख रुपए आपको खर्चा करने होते हैं। यहाँ पर नंबर की बात करूं तो पिछली बार 495 के ऊपर भी ये कॉलेजेस मिले हैं। 12 से 13 लाख रुपए साल का खर्चा होगा, यानी कि यहां पर भी बजट आपको 50 लाख से 55 लाख रुपए का पूरा 4.5 साल का पैकेज देखने को मिलेगा। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं, अगर आपके नंबर सरकारी से चूक गए हैं और आप एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में तो आप ये राज्य चुन सकते हैं। केरल राज्य का फॉर्म खत्म हो चुका है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कर्नाटका राज्य का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खत्म हो चुका है। दोबारा आएगा या नहीं आएगा अभी इस बात को कहना सही नहीं होगा, संचय है, हो सकता है और हो सकता ना है। केरल राज्य हमेशा से बिफोर आपका एग्जाम फॉर्म भरा देता है, काउंसलिंग फॉर्म। कर्नाटका ने पहली बार ऐसा किया कि अपना जो काउंसलिंग फॉर्म है पहले भरा लिया। छत्तीसगढ़ राज्य हमेशा रिजल्ट के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने पर, यानी कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग के बाद ही अपना फॉर्म डिक्लेयर करता है। तो अगर आपने कर्नाटक और केरल का फॉर्म नहीं भरा है तो चिंता मत करिए, शायद ये फॉर्म दोबारा आएंगे, नहीं तो छत्तीसगढ़ ऑप्शन आपके पास है। नीचे मेरे नंबर दिए गए, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन तक की सारी जवाबदारी लेते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करते सकते हैं, फेसबुक में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा। धन्यवाद।